इश्क मोहब्बत। आप फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है, और मुसलमान बना करके करम वाला एक कर्म ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। इस्लाम हजरत आदम के दौर से आज तक चला आ रहा है। अल्लाह चाहता तो हजरत आदम के दौर में पैदा कर देता, हजरत याकूब की उम्मत में पैदा कर देता। वो चाहता तो हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की उम्मत में पैदा कर देता। उसने बड़ा कर्म किया है कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बहुत बड़ा कर्म किया है। सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया, वही रब है जिसने तुझको हमर तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आप फरमाते हैं कि वो कुंवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और देखिए ये हम्द आला हज़रत ने लिखी है। एक जमाने से किताबों में हम्दें पढ़ी गई, अजीब तरह की हम्दें थी। तारीफ कैसे वो था कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, मतलब यूं भी हम्द होती थी। लेकिन आला हज़रत ने एक नया रंग दिया। हम्द में नात नजर आती है, नात में हम्द नजर आती है। ये मेरे इमाम के इश्क का कमाल है, इमाम के इश्क का कमाल है। कहते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। और फिर खुद कहते हैं, हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रौजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा। कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रजा की जिंदगी। फिर रंग में होते हैं ना, रंग में होते हैं तो कहते हैं बस खाम खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद हिब्बा नातिक था ना चारिश राह पड़ा जाना। हाँ कहते हैं ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। और कभी जब रंग में आते हैं तो खुदा की कसम क्या कहते हैं, यही कहती है बुलबुल बाग जिला कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शाह खुदा, मुझे शौक ये तबे रजा की कसम, दुनिया कहती है जिस्म उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। लोग बात करते हैं आला हज़रत पे, मैं कहता हूँ वहां बात ही ना करो, वहां बात खत्म हो जाया करती है। अगर आज बात की जाए, लोग अपनी अपनी तहरीरें तहकीकें पेश करते हैं। मैंने कहा बस मेरी इतनी तहकीक है और बस इतनी तहरीर मेरी रहेगी पूरी जिंदगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। बस ये मेरा कलम है और ये मेरी आखिरी हद है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा को समझने के लिए इल्म नहीं, इल्म का समंदर चाहिए। इमाम अहमद रजा की वो जात, कौन बात करे उनकी जात पर, कौन बात करे उनकी जात पर, जिसने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया, जिसने 6 साल की उम्र में मिंबर पे बैठ के हुजूर की विलादत पे 2 घंटे तकरीर की हो। कौन बात करेगा उस इमाम अहमद रजा पे, जिसने 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिख डाली है। हाँ, जिसने हाशिए चढ़ा दिए हो किताबों पे 8 साल की उम्र में, और जो पौने 14 साल की उम्र में हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती बनता नजर आया। उस जात को इमाम अहमद रजा की जात कहा जाता है। वो जात इमाम अहमद रजा की जात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें और मुझे मुसलमान बनाया, और मुसलमान बना करके हम सबको सुन्नी बरेलवी बनाया है। इस बात पे फख्र करना कि हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। ये जो 12वीं के झंडे हैं ये किसने लगवाए हैं, इनका सबूत किसने दिया? कहना पड़ेगा बरेली के अहमद रजा ने दिया। ये सच्ची बात है, वरना चैलेंज है मेरा, मैं पूरी बात कह रहा हूं।
चैलेंज है, आप बर्रे सगीर को छोड़ के बाकी ममालिक का जायजा लें। जहां जहां इमाम अहमद रजा का नाम है वहां वहां हुजूर की विलादत का अलग ही रंग मनाया जाता है। चैलेंज है मेरा, पूरी दुनिया घुमाइए, जहां जहां इमाम अहमद रजा का नाम पहुंच गया है वहां के झंडे भी अलग नजर आते हैं, नारे भी अलग नजर आते हैं। हाँ, ये तो एहसान माने हम आला हज़रत का। हाँ, जिस जज्बों के साथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन चंद मुल्कों में जिस शान से जलसे होते हैं ना, वो कहीं नहीं होते। तो कहना पड़ेगा ये किसका एहसान? इमाम अहमद रजा का एहसान। इसलिए कि उन्होंने इसी वजह से सुनिए, और मैं ये भी बता दूं, वाजिब पुराना माना, सारी खानकाएं हमारी, सारे बुजुर्ग हमारे, लेकिन हम किसी को नीचा दिखाने नहीं आए। लेकिन इतना जरूर बताएंगे, बरेली किसी मौलवी की वजह से मरकज नहीं बना है, बरेली इमाम अहमद रजा की वजह से मरकज है। जब तक बरेली में अहमद रजा रहेंगे बरेली मरकज बना रहेगा। जब तक पूरे दुनिया के अंदर इमाम अहमद रजा की किताबें चलती रहेंगी, पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा के गुण गाती रहेगी। एक बात और मैं साफ और फाइनल कर दूं, सुनिएगा, मसला के आला हजरत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, 4 लोगों का धंधा नहीं है। मसला के आला हजरत नजरिया अहमद रजा का नाम है। हाँ, जो अकाईद इमाम अहमद रजा ने निखार के उम्मत को दिए गए, उन अकाईद का नाम मसला के आला हजरत है। तो जो भी ये कहेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा, देने वाला के सच्चा, वो मसला के आला हजरत वाला। जो ये कहेगा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह के इनायत पे, वो मसला के आला हजरत वाला है। और जिसका ये अकीदा है और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे, कौन है वो? मसला के आला हजरत वाला। ये फिक्र रजा का नाम मसला के आला हजरत है। हाँ, फिक्र रजा का नाम मसला के आला हजरत है। और ये भी मसला के आला हजरत है, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। ये भी मसला के आला लोग, हैरत की बात है। मैंने कहा शुक्र अदा करें, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा का चाहने वाला बनाया है। हमारी रहबरी के लिए इमाम अहमद रजा जैसा शख्स मुतय्यन किया गया। जानते हो, आपने 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे। जब किसी पीरजादे ने सवाल किया, हजरत जी आपने कितने उलूम असातिज़ा से सीखे? आपने फरमाया 14। का बाकी के उलूम जो आपको 156 उलूम आते हैं, ये कहाँ से मिले? कहने लगे 14 उलूम असातिज़ा ने दिए थे, बाकी के उलूम बगदाद वाले गौसुल वरा ने दिए थे। खुद कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कल भी इमाम अहमद रजा आला हजरत थे, आज भी आला हजरत हैं और कल भी आला हजरत रहेंगे, कल भी आला हजरत रहेंगे। भाई, ये सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा की जात है। मैंने कहा कि हमें फख्र है, अल्लाह ने हमें सरकार आला हज़रत का चाहने वाला बनाया है, आला हज़रत का चाहने वाला बनाया है। हाँ, और याद रखिएगा, जितने बरेलवी होते हैं ना, उनकी जिंदगी के अंदाज अलग होते हैं, उनके रंग भी अलग होते हैं, उनके ढंग भी अलग होते हैं। हाँ भाई, फरमाया गया हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो जैसे लोग तुम्हें दीवाना कहें, इस अंदाज में करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। इस अंदाज में जिक्र होना चाहिए हुजूर का, अपने आप को भूल जाया करो। हैरत की बात है, कभी कभी लगता है ना, कभी नात होती है, भाई नूर मुजस्सम साहब बड़े अच्छे अंदाज, बाद अंदाज में नात पढ़ते हैं, मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है, बाद अंदाज में। और सिर्फ बाबा अशार, बड़े अच्छे अशार पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इधर नात हो रही है, उधर रुमाल लेके यूं बंदे नाच रहे। जानते हो, जब सहाबा हुजूर की महफिल में बैठा करते थे और हुजूर नसीहत फरमाते थे ना, तो रिवायतों में आता है कि परिंदे उनके सरों पे आके बैठ जाते थे। इस अदब से बैठा करते थे कि हिलते तक नहीं थे। परिंदे फर्क नहीं कर पाते थे कि ये दरख्त है कटा हुआ, ये इंसान है। हुजूर का नाम आए ना, तो फिर यही अदब होना चाहिए, यही अदब होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, उन्हें पुकार के तो देखे। किसी के 2 ही मिसरे मदीने ले जाते हैं किसी को।
किसी की पूरी जिंदगी का दीवान भी काम नहीं आता है। फर्क क्या है? अगर जामी 2 शेर लिख दे, 4 मिसरे लेके चले, महबूब ख्वाब में आके कहते हैं रोक दो उसे बाहर। कहा किस लिए? कहा अगर ये अंदर आ गया ना तो मुझे मुसाफे के लिए कब्र से हाथ निकालने पड़ जाए। ये अदब है उनका। कोई 4 मिसरे लेके चले तो कहते हैं रोक दो, और कोई पूरा दीवान लेके चले। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के घर पे क़याम हो, मगर वो लेके जाने वाला ना सिर्फ 4 मिसरे नहीं लाया था, कुछ और भी दिल में लाया था। जामी का इश्क अपनी जगह है, हाँ जामी का इश्क अपनी जगह है, सादी का प्यार अपनी जगह है, वो बलगल उला के तराने अपनी जगह, मगर मेरे इमाम अहमद रजा का सोज़ो गुदाज अपनी जगह था, अपनी जगह था। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं आशिक मैंने बहुत से देखे लेकिन इमाम अहमद रजा जैसा नहीं देखा है। मैं कहता हूं पढ़िए आला हज़रत को, बाद में बात कीजिए, पहले पढ़े आला हज़रत को, समझे पहले आला हज़रत को। आशिक तो बड़े आए, लोगों ने बड़े दावे किए, बिल्ले लगाए, टाइटल लगाए, नारे भी लगवाते गए, अपने नाम से दे दे करके खुतबे पढ़वाए गए, लेकिन तनख्वाह इमाम अहमद रजा की जात है। खुदा की कसम, जब ये पूरी दुनिया का सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा आवाज कौन सी गूंजती है, सबने एक आवाज में कहा था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजान की आवाज गूंजा करती है। कहा उसके बाद किसकी आवाज गूंजती है? कहा उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की आवाज गूंजा। बेशक इमाम अहमद रजा पे मेरे नबी का करम नहीं तो और क्या है, करम नहीं तो और क्या। लोग बुरा ना मानिएगा, बहुत कड़वी लगती है मेरी बातें, लेकिन सच्ची होती हैं। लोग अपने घर से अपने लक़ब पैदा करते हैं। हाँ, रात को खिलाफत मिली, सुबह को लक़ब मिल गया। इससे पहले क्या था मसला कोई साफ है। याद रखिएगा, जो लक़ब घर से मिलते हैं वो घर में ही रह जाते हैं, जो लक़ब उधर से मिलते हैं ना वो सारी कायनात में जगमगाया करते हैं। हाँ, हमने बड़े बड़े लक़ब वाले देखे, अलकाबात कब्र में मिट्टी के अंदर दफन हो गए, लेकिन खुदा की कसम चैलेंज है मेरा, जाओ 100 साल बीत गए इमाम अहमद रजा को तहे मजार किए गए हुए, 105 साल हो चुके हैं, आज भी दुनिया आला हज़रत कह रही है, आज भी आला हज़रत कह रही है। मुफ्ती आज़म हिंद को गए हुए दहाइयां बीत गई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नाम से नहीं जानते, मुफ्ती आज़म के नाम से जानते हैं। एक दौर ऐसा आएगा, सदियां बीत जाएंगी, लोग अख्तर रजा को नाम से कम ताजु शरिया के नाम से ज्यादा जाते हैं। ये वो अलक़ाबात है जो घर से नहीं, मुस्तफा के दर से दिए गए, मुस्तफा के दर से दिए गए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मक्खी कहां बैठती है, हम जानते हैं मक्खी वहीं बैठेगी जहां गंदगी होगी। और अक्लमंद वो होता है जो दीवार से भी नसीहत हासिल करे, जो दीवार से भी नसीहत